हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। कुछ समय में अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उसी कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस होने लगी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्द सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4 से 5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आती हो, जैसे कि छन छन। बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन की। यह आवाज़ सुनकर मेरे शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी और 4 से 5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3 या 4 मिनट के बाद फिर से छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो वैसी ही आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरे दिल मुंह से बाहर आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बात बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन की। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई प्राणी स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल नज़दीक से सुनाई दे रही थी। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह से नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में ही सो गया। ऐसा ही 3 या 4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन की। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय नहीं था। कभी कभी वह आवाज़ 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आती थी। लेकिन एक बात तो पक्की थी, वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई देती थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी वह आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर जाता था, लेकिन हमारे साथ कुछ भी कभी खराब नहीं होता था। 8 से 9 महीने के बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वो हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफ़ी बड़ा था। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आप कभी भी कोई आवाज़ सुनाई दी है। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो कोई
मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नई बालिग 6 आत्माएं रहती थी। उस बातों को 14 साल हो गया है और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बढ़ते अपने अगली कहानी की ओर। ये बात पिथौरागढ़ की है। मैं अपने दोस्त के साथ मेले से वापस आ रहा था। हम दोनों काफ़ी थक चुके थे, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। अचानक मेरा दोस्त बड़बड़ाने लगा। वह पंजाबी में कुछ बोल रहा था, मगर उसे पंजाबी आती नहीं थी। वह खुद ही सवाल करता और खुद ही जवाब दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। मुझे लगा कि वो शायद मजाक कर रहा है। वह खुद से ही कुछ मांग रहा था और खुद ही कह रहा था कि मेरे पास नहीं है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते 2 भाग में बट गया। एक रास्ता गांव की तरफ जाता था तो दूसरी जंगल की ओर। वहीं पर मेरा दोस्त ने मेरा नाम पुकारा, देबू, और वहीं पर बेहोश हो गया। मैंने एक आदमी को देखा जिसने फौजी की वर्दी और हरे रंग की पगड़ी पहनकर जंगल की ओर जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के पर वो गायब हो गया। मैं किसी तरह अपने दोस्त को घर तक लाया और सारी बात बता दी। उसके घर में थोड़ी तनाव वाला माहौल हो गया, मगर थोड़ी देर बाद वह होश में आ गया और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। मैंने भूत के कई किस्से सुने थे, पर आंखों देखी घटना मैं कभी नहीं भुला सकता। तो दोस्तों, बढ़ते अपने आखिरी कहानी की ओर। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसके सुंदर दुल्हन मिले, लेकिन सोचिए अगर शादी के बाद घूंघट उतारते ही वो दुल्हन भूतनी निकले तो आपका क्या हाल होगा। आपको तो पता नहीं, लेकिन भारत के बिहार राज्य में दरभंगा जिले में एक नेहर नाम का गांव है, जहां ऐसे ही कुछ हुआ था। आइए आपको पूरे किस्से पर लेकर जाता हूं। नेहर नाम के इस गांव में स्थानीय लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले इस गांव में एक नौजवान की शादी हुई थी और वो जब वापस दुल्हन लेकर लौट रहे थे तो उसी समय डोली में बिठाकर दुल्हन को विदा करने का प्रचलन था। जब डोली उठाने वाले रास्ते में थक गए तो उन्होंने उस डोली को एक पेड़ के नीचे रख दिया और आराम करने लगे और उनकी आंख लग गई। कहा जाता है कि इसी दौरान एक भूतनी ने उस दुल्हन को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। इस वाक्य के बारे में किसी को पता नहीं था और डोली दुल्हन के घर पहुंच गया। रात को जब दूल्हा सुहागरात में अपने कमरे में गया और जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाने लगा तो अचानक उसके जोरदार प्यास लगी और पानी पीने की इच्छा जताई। तो उस दुल्हन ने वहां बैठे बैठे अपने हाथ लंबे करके कुएं से पानी का लोटा भर लिया। इतना देखते ही दूल्हे के होश उड़ गए और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसके सामने उसकी दुल्हन एक भूतनी के रूप में बैठी थी और उसने दूल्हे से कहा कि तुम मेरा राज जान चुका है, तो इसलिए तुम्हारे पास नहीं रह सकती और ऐसे किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। मैं इस गांव में एक दुल्हन की तरह आई हूँ और आज से ये सारा गांव मेरी निगरानी में रहेगा। सारे गांव वालों को बात बता देने की वो अपने घर में रखा चूल्हा अगर उत्तर में हो तो उसके दक्षिण में रख दे, जिससे गांव उन्नति और विकास करेगा। भूतनी के ये कहते ही वो गायब हो गई और
उस दूल्हे ने सारी बात गांव वालों को बताई और सारे गांव वालों ने चूल्हे की दिशा दक्षिण में कर दिया। बताया जाता है कि चूल्हे को दक्षिण में रखना अशुभ माना जाता है क्योंकि भूतों की दिशा दक्षिण दिशा में होती है। सामान्यतः चूल्हों को कहीं भी इस दिशा में नहीं रखते, लेकिन इस गांव में लोग कहीं भी चले जाएं लेकिन अपने घर के चूल्हे की दिशा दक्षिण में ही रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते आपको पसंद होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।